दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ITI में इजी में। हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि हमारा लिमिट क्या होती है, टॉलरेंस क्या होती है और टॉलरेंस हमारी कौन कौन से टाइप की होती है। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फिट क्या होती है, व्हाट इज़ द फिट। फिट के कौन कौन से एडवांटेज होते हैं, एडवांटेज ऑफ फिट, और फिट कौन कौन से टाइप की हो सकती है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फिट। जो हमारे लिमिट और फिट के कौन कौन से सिस्टम हैं उनको भी हम डिस्कशन करेंगे। उसमें हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, न्यूवेल सिस्टम, ब्रिटिश स्टैंडर्ड सिस्टम और इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम। उनका सबका हम डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। तो अब दोस्तों हम जान लेते हैं कि फिट क्या होती है। दोस्तों, फिट दो असेंबल होने वाले या मैचिंग पार्ट के आपस में संबंध को बताती है। जैसे कि हम कोई शर्ट या जीन्स पहनते हैं तो इन कपड़ों की फिटिंग ना तो लूज होनी चाहिए ना ही टाइट होनी चाहिए। इसी प्रकार से दो मैचिंग पार्ट के बीच में भी उनके वर्क के अनुसार फिटिंग होनी चाहिए। तो दोस्तों, मशीन में एक समान पार्ट के गुण एक समान होते हैं, अर्थात इनमें समानता पाई जाती है। इनमें से कुछ पार्ट आपस में फंसकर मिलते हैं जबकि कुछ पार्ट बिल्कुल फ्री मिलते हैं तथा कुछ पार्ट दूसरे के अंदर घूमते हैं। इस प्रकार आवश्यकता अनुसार पार्ट एक दूसरे में फिट रहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि आपस में मिलने वाले टू पार्ट्स, होल एंड शाफ्ट के बीच के संबंध को हम फिट कहते हैं। तो अगर हम इंजन के अंदर सिलेंडर और पिस्टन की बात करें तो पिस्टन और सिलेंडर के बीच में क्लियरेंस होना चाहिए, तभी पिस्टन और सिलेंडर के अंदर फ्रीली मूव करेगा। डिफाइन कर सकते हैं, ए फिट में बी डिफाइन एज डिग्री ऑफ टाइटनेस एंड लूजनेस बिटवीन टू मैचिंग पार्ट। तो दो मैचिंग पार्टों के बीच टाइटनेस एंड लूजनेस की मात्रा को हम फिट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक नट दिखाया गया है, तो हम उसकी फिटिंग की बात करते हैं तो नट ना तो बोल्ट पर अधिक टाइट होना चाहिए और ना ही लूज होना चाहिए, तभी नट और बोल्ट पर सही कार्य करेगा। दोस्तों, फिट को मेनली 3 पार्ट में बांट सकते हैं। उसमें नंबर 1 कौन सा होगा, क्लियरेंस फिट, सेकंड होगा हमारा इंटरफेरेंस फिट और थर्ड होगा हमारा ट्रांजिशन फिट। ये दोस्तों, अब हम 1 बाय 1 डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे क्लियरेंस फिट होते क्या है। क्लियरेंस शब्द का अर्थ होता है गैप। जब दो पार्टों के आपस में गैप रखा जाए जिससे वे आपस में फ्रीली घूम सकें, तो इस प्रकार की फिट को हम क्या कहेंगे, क्लियरेंस फिट कहेंगे। तो दोस्तों, इसका एग्जाम्पल है इंजन में सिलेंडर और पिस्टन के मूवमेंट के लिए क्लियरेंस फिट रखते हैं, और गियर बॉक्स में गियर और पिनियन के बीच हम क्लियरेंस रखते हैं। क्लियरेंस फिट शाफ्ट का डाया होल के डाया से कम रखा जाता है, तो क्लियरेंस इक्वल टू क्या हो जाता है, होल माइनस शाफ्ट। यहाँ पर होल शाफ्ट से बड़ा होता है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं क्लियरेंस फिट के टाइप के बारे में, कितने प्रकार के होते हैं। तो क्लियरेंस फिट हमारी 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 होती है लूज फिट, सेकंड होती है रनिंग फिट और थर्ड होती है हमारी स्लाइड फिट, या हम इसको मीडियम फिट भी कह सकते हैं। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं लूज फिट की। यह फिट वहाँ यूज होती है जहाँ पर 2 पार्टों के बीच में नो प्रिसीजन की जरूरत तो होती है। एग्जाम्पल जैसे कि हमारी लूज पुली, एग्रीकल्चर मशीनिस्ट। सेकंड हमारा है रनिंग फिट। रनिंग फिट क्या होती है, इसमें आसानी से फिट होने वाले दोनों पुर्जों से एक दूसरे के अंदर बिना किसी रुकावट के लिए फ्री घूमते हैं, तो ऐसी फिट को हम क्या कहेंगे, रनिंग फिट। इसके एग्जाम्पल है हमारे जैसे कि बुश एंड बेरिंग। नेक्स्ट फिट है हमारी स्लाइड फिट या मीडियम फिट। इस फिट में रनिंग फिट की अपेक्षा अलाउंस कम रखा जाता है और मैचिंग पार्ट को हाथ के दबाव से आसानी से फिट किया जाता है। इसको एग्जाम्पल है ऑयल सील विथ मेटल हाउसिंग। तो अब हम बात कर लेते हैं इंटरफेरेंस फिट की। इंटरफेरेंस फिट वहाँ यूज होती है जहाँ पर 2 पार्टों में फोर्स लगाकर फिट किया जाता है। मतलब
मतलब यहाँ पर दो पार्टों के बीच में गैप नहीं रखा जाता, बल्कि पार्ट के बीच नेगेटिव अलाउंस रखते हैं। नेगेटिव अलाउंस मीन्स कि यहाँ पर होल की साइज शाफ्ट की साइज से थोड़ी कम रखी जाती है, जिससे हमें बहुत ही टाइट फिट मिलती है। इंटरफेरेंस फिट का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पर दो पार्ट को परमानेंटली फिट करना होता है। इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल हैं सिलेंडर हेड में वाल्व फिट करना, वाटर पंप में शाफ्ट फिट करना और फ्लाई व्हील पर गियर चढ़ाना। फिट है हमारी ट्रांजैक्शन फिट। यह फिट क्लियरेंस फिट और ट्रांजैक्शन फिट की बीच की फिट होती है। यहाँ पर होल और शाफ्ट के बीच में इतना गैप रखा जाता है कि ना तो उनके बीच में क्लियरेंस रहे और ना ही इंटरफेरेंस रहे। इसका एग्जाम्पल है हमारा पिस्टन में गजन पिन फिट करना। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को भी सब्सक्राइब कराएं। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन फिट की। तो इसमें नंबर 1 हमारा क्या है? इजी पुश फिट। इजी पुश फिट में यह फिट इजी से फिट और कम क्लियरेंस के साथ प्राप्त होती है और आपस में फिट किए गए मेल और फीमेल पार्ट को असेंबल्ड और डिसेंबल्ड भी आसानी से किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा? हैंड व्हील और पिस्टन रोड। तो दोस्तों, इस फिट का सिंबल है हमारा S7/J6। नेक्स्ट फिट हमारी है पुश फिट। इसका टाइप है पुश फिट। जब किसी दो कंपोनेंट या पुर्जों को हथौड़े की हल्की चोट से फिट किया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? पुश फिट। इसका एग्जाम्पल है हमारा ब्रेक डिस्क और क्लच आदि। और इस फिट का सिंबल है हमारा S7/K6 और K7/S6। नेक्स्ट फिट हमारी है लाइट प्रेस फिट। इस लाइट प्रेस फिट में मेल पार्ट को फीमेल पार्ट में लाइट प्रेस और लाइट फोर्स के साथ फिट किया जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं फिक्स्ड प्लग, गियर रिम और आर्मेचर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर ऑन शाफ्ट आदि। फिट का सिंबल है H7/N6 और N7/H6। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं लिमिट और फिट के डिफरेंट सिस्टम के बारे में। कुछ स्टैंडर्ड डाटा होते हैं जो कि बहुत रिसर्च करने के बाद प्राप्त होते हैं। वह डाटा सभी कंपनियों के लिए स्टैंडर्ड बन जाते हैं। कुछ संस्थाएं हैं जो इन स्टैंडर्ड को तय करती हैं। जैसे कि आप बहुत सी घरेलू चीज़ों में खरीदते हैं तो उनको सलाह देते हैं कि आप ISI मार्क वाला ही सामान खरीदें। ISI मार्क होने का मतलब है कि वह चीज़ें इन स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं। ISI के होने का मतलब वह कंपनी ISI मतलब इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के स्टैंडर्ड के अनुसार बनाई गई हैं। ठीक इसी तरह से बहुत सी संस्थाएं हैं जो यह तय करती हैं कि किसी पार्ट पर फिट की विभिन्न किस्मों के अनुसार कितना टॉलरेंस देना चाहिए। इन्हीं संस्थाओं के नाम पर लिमिट और फिट के बहुत से सिस्टम हैं, पर हम यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ये 3 सिस्टम हैं। में सबसे पहला आता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड सिस्टम, सेकंड है हमारा निवेल सिस्टम, थर्ड हमारा है इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम। तो हम बात कर लेते हैं ब्रिटिश स्टैंडर्ड सिस्टम के बारे में। इस सिस्टम की उत्पत्ति ब्रिटेन से मानते हैं। इसमें 21 प्रकार की फिट के लिए 16 ग्रेड में टॉलरेंस देते हैं। इस सिस्टम में शाफ्ट की इंग्लिश के स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं। इसमें I, L, O, Q और W को छोड़कर सभी 21 लेटर यूज करते हैं। इसमें होल को दर्शाने के लिए 21 कैपिटल इंग्लिश के लेटर का प्रयोग करते हैं, जिसमें I, L, O, Q, W को छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल के लिए H6
हमें 6th ग्रेड की होल की टॉलरेंस बताएगा और G7 हमें 7th ग्रेड की शाफ्ट की टॉलरेंस बताएगा। नेक्स्ट हमारा सिस्टम आता है नेवल सिस्टम। यह सिस्टम नेवल इंजीनियरिंग कंपनी द्वारा निर्धारित सिस्टम है। इसमें फिट को ड्राइंग में दिखाने के लिए इंग्लिश लेटर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें पुश फिट के लिए हम कैपिटल P को डिनोट करेंगे, फोर्स फिट के लिए कैपिटल F से डोनेट करेंगे, रनिंग फिट के लिए कैपिटल F से डोनेट करेंगे और ड्राइविंग फिट के लिए कैपिटल D से डोनेट करेंगे। यहाँ पर कैपिटल X इजी रनिंग फिट को डिनोट करता है और कैपिटल Y हाई स्पीड रनिंग फिट को डिनोट करता है और कैपिटल Z प्रिसीजन रनिंग फिट को डिनोट करता है। दोस्तों, नेवल सिस्टम होल बेसिक सिस्टम पर आधारित है। इसमें कोई भी फिट प्राप्त करने के लिए होल के डाया को फिक्स रखा जाता है और शाफ्ट के डाया को कम या अधिक करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट सिस्टम हमारा है इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम। इसमें फिट के लिए 18 बेसिक टॉलरेंस कैटेगरी में रखा गया है। शाफ्ट और होल में हम नेम सिंबल का यूज करते हैं, जो कि शाफ्ट में इंग्लिश के स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं और होल में कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। एक होल में एक पिन लगाया जाता है। पिन की टॉलरेंस पूरी तरह से होल से ऊपर है, तो प्राप्त फिट कौन सी होगी? वो होगी हमारी इंटरफेरेंस फिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लिमिट और फिट की BIS प्रणाली में टॉलरेंस के ग्रेड की संख्या द्वारा दर्शाते हैं। तो ये हमारे आंसर होगा 18 ग्रेड की टॉलरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक होल जिसका लोअर लिमिट 0 होता है बेसिक होल कहलाता है। बुनियादी क्षेत्र अक्षरों के द्वारा इंगित करते हैं। तो वो हमारा क्या है अक्षर? वो है हमारा H। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमें एक फिगर दी है और उसमें हमें ये बताना है ये कौन सी फिट है। तो ये हमारी है क्लीयरेंस फिट। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है फंडामेंटल डेविएशन की संख्या कितनी है BIS प्रणाली में? तो इसमें कितनी संख्या होती है? 25। दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।